नमस्कार साथियों। इस बहुत बड़ी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे के सपने पूरे करने पर लगे हुए हैं, लेकिन हर व्यक्ति हर सपने को पूरा नहीं कर सकता है। इसी के तहत हमने जो है एक सीक्रेट डायरी तैयार की है, जिसके माध्यम से हमने सफलता और असफलता का स्पष्ट कारण दिखाया है। क्योंकि हमने देखा है कि लोग असफल क्यों हो रहे हैं, सफलता किस कारण उनसे दूर भाग रही है, आखिर क्या राज है सफलता का और असफलता का। हम इन अहम बिंदुओं के तहत चर्चा करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हर एक उस पहलू को दर्शाने का प्रयास करेंगे जिसे आप जानना चाहते हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी महत्वपूर्ण आपकी जिंदगी, क्योंकि यह वीडियो आपकी जिंदगी में उस बड़े बदलाव को लाने वाली है जिसको आप देखकर सुनकर अपना जीवन बदलने वाले हैं। साथियों, इसीलिए हमने इस वीडियो का टॉपिक रखा है पीआरडी सीक्रेट डायरी। जी हाँ, हमारे अंदर वह सब कुछ है जिसे आप जानना चाहते हैं, सफलता और असफलता की हर वो कहानी जिसे आप सुनना व देखना चाहते हैं। क्योंकि पीआरडी का नाम हमने इसलिए दिया है कि पीआरडी विभाग ने हर वो सपना देखा, लेकिन हर वो सपना एक चूर चूर कहीं ना कहीं होता नजर आया। आखिर वो सपने क्यों चकनाचूर हुए और लोगों की ख्वाहिशें क्यों अधूरी रह गईं? शासन प्रशासन ने उन्हें नज़रअंदाज क्यों किया? क्या ऐसे कारण है? कौन से ऐसे बदलाव हुए जिस कारण पीआरडी जवानों का जीवन तहस नहस हो गया? जिंदगी कष्टों भरी हो गई, परिवार दर दर भटकने पे मजबूर हो गया, लेकिन फिर भी अपने संघर्षों को नहीं छोड़ा इन पीआरडी जवानों ने। आज जीवन भले ही ऐसे मुकाम पर ले आया हो कि परिवार त्राहि त्राहि कर रहा हो, लेकिन अपनी कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी व अपने स्वभाव में कहीं बदलाव नहीं किया। हर एक जगह अपने आप को खरा उतारा है। देश प्रदेश के स्वाभिमान के साथ कभी खिलवाड़ नहीं किया। आन यदि तिरंगे पे आ जाए तो अपनी जान निछावर करने के लिए लालायित रहते हैं यह पीआरडी जवान। उसके बावजूद भी शासन प्रशासन इनकी समस्याओं को नजरअंदाज कर रहा है। क्या इतना बड़ा दुर्भाग्य है इन वर्दीधारियों का? किस कारण हो रहा है इस दुर्भाग्य का पलड़ा भारी, हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। यह वीडियो भले ही छोटी बन जाए, लेकिन आगे की वीडियो में हम विस्तृत रूप से बताने का प्रयास करेंगे, इसलिए वीडियो को स्किप मत करिए। आपके लिए वीडियो बहुत मायने रखती है, आपके परिवार के लिए यह वीडियो बहुत मायने रखती है, इसलिए वीडियो को आगे भी अवश्य शेयर करिए। साथ ही यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक भी करिए। चैनल को हमारे अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अवश्य सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारी हर वो लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे जिसे आप देखना, सुनना व जानना चाहते हैं। हमारी हर एक वो वीडियो का मकसद रहता है कि हम आपके जीवन में सुधार लाएं, आप में परिवर्तन लाएं, आप में जागरूकता पैदा करें, आपको एक अच्छे मार्ग पर लेकर जाएं। हमारे दिशा राइट चैनल सदैव उस प्रेरणा को जागृत करने का प्रयास करता है जिस प्रेरणा के तहत हर व्यक्ति के जीवन में बदलाव की उत्पत्ति होती है। लेकिन हमारी ईश्वर से यही कामना रहती है कि हर एक उस जीवात्मा के अंदर उस सांस को डालिए, उस जुनून को डालिए जिसके अंदर उस वीरत्व की भावना पैदा हो और वह अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाए। ऐसा जज्बा पैदा हो जो कभी ठंडा ना हो। माननीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। हजारों उन महिला और पुरुष नवयुवा जवानों को संगठित कर देश के लिए विशेष सेना तैयार की थी, जिसका मेन मकसद था अंग्रेजों को खदेड़ना। आखिरकार सफलता भी हासिल हुई। आखिर होती भी क्यों ना, जज्बा जो इतना जुनूनी था। कहते हैं अगर इच्छाएं प्रबल हो, अंतर आत्मा मजबूत हो और दृढ़ संकल्प किसी व्यक्ति ने कर लिया हो तो सारी कायनात भी उसकी सेवा में लग जाती है। वही जुनून, वही जज्बा और वही काबिलियत और वही भरोसा लोगों के अंदर सर चढ़कर घूम रहा था, जिसे माननीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कूट कूट कर लोगों के अंदर भरा था। तो आखिर अंग्रेज देश छोड़ते क्यों ना? अंग्रेजों को मजबूर कर दिया आजाद हिंद फौज की सेना ने। आज वही आजाद हिंद की फौज माननीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस के न रहने के बाद सन 1948 में पुलिस कांस्टेबलरी अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय रक्षक दल के रूप में परिवर्तित कर दी गई। वहीं प्रांतीय रक्षक दल अधिनियम 1948 लागू किया गया। उसी अधिनियम के अंतर्गत होमगार्ड विभाग का भी गठन हुआ, लेकिन जिस कांस्टेबलरी के अधिनियम के अंतर्गत हर कानून को चलाने का प्रयास किया जा रहा है शासन प्रशासन के द्वारा, उसी का मुखिया आज दर दर भटक रहा है, जो देश को नागवारा गुजर रहा है। आखिर इतिहास के पन्नों में उनकी वीरत्व की भावना को क्यों दबाने का कार्य किया गया? उनके जोश और जज्बे को खत्म करने का प्रयास क्यों किया गया? क्यों आज 1948 के बाद पीआरडी विभाग इतना कमजोर हो गया? कौन से ऐसे कारण हैं जो कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन पीआरडी विभाग का उत्थान नहीं हुआ? क्यों धीरे धीरे उसको कहीं ना कहीं खोखला करने का कार्य अंदर ही अंदर किया गया?
कारण तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन हम उन अहम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि हम नहीं चाहते कि पुरानी बातें खोदने से दर्द पैदा हो। लेकिन हम उन अहम बिंदुओं को जरूर बताने का प्रयास करेंगे जिससे पीआरडी विभाग कमजोर हुआ, ताकि हमारे पीआरडी जवान उन बिंदुओं को समझें, जानें और लोगों को बताएं और आने वाले समय में उन्हीं बिंदुओं के तहत, उन्हीं कमजोरियों के तहत अपने आप में सुधार करें। इस प्रदेश का अटूट विश्वास है पीआरडी जवान। कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने देश के कोने कोने से वीरों को इकट्ठा किया और आजाद हिंद फौज की स्थापना की। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ही क्यों प्रांतीय रक्षक दल के लिए रह गया? देश के अन्य राज्य क्यों नहीं बचे? क्यों पीआरडी विभाग को अन्य राज्यों में नहीं दर्जा दिया गया? क्यों पीआरडी विभाग को समाप्त कर दिया गया? बहुत ऐसे कारण हो सकते हैं, लेकिन पीआरडी जवानों को अपने जोश व उत्साह को हर हाल में मजबूत कर सरकार को जगाना होगा और सरकार को इसकी जांच करनी होगी। यदि प्रांतीय रक्षक दल यानी कि पीआरडी विभाग देश के अन्य राज्यों में होता, यानी भारत के हर वो राज्य, हर वो शहर में होता, जिससे केंद्र सरकार भी इन्हें 40 से 50% अपनी ड्यूटी हिस्सेदारी में प्रतिभाग देती, यानी वित्त मंत्रालय के द्वारा लगभग 40% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की रहती, जिससे इनको 40% ड्यूटी वृद्धि का लाभ मिलता, तो आज यह विकास कार्य से नहीं जुड़े होते, न इनकी ये दुर्गति होती। ड्यूटी न मिलना और इनको विकास कार्य से जोड़ना ही इनका सबसे बड़ा दुर्भाग्य का कारण नजर आया इतिहास के पन्नों में। कहते हैं पीआरडी विभाग की ड्यूटी का दायित्व पूरा का पूरा राज्य सरकार के ऊपर पड़ता है, चाहे वह उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड, जिस कारण प्रदेश की सरकारें इनको इनका अधिकार देने से कहीं ना कहीं कतराती हैं। वहीं पिछली सरकारों ने इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। कहते हैं पीआरडी विभाग को विकास कार्य से जोड़कर, यानी जब से युवा कल्याण विभाग एवं प्रांतीय विकास दल जुड़ा है, तब से मानो पीआरडी विभाग की दुर्गति हो गई। कहते हैं वर्दीधारी का विकास कार्य से क्या लेना देना, वर्दी का कार्य होता है देश प्रदेश की सेवा करना। तो ऐसे में विकास कार्य को जोड़कर सरकार ने दुर्गति कर दी इस विभाग की। ऐसे में पीआरडी जवान शासन प्रशासन से लगातार मांग करते हैं कि हमारे विभाग को सिंगल किया जाए, विकास विभाग को तत्काल हमारे विभाग से हटाया जाए और युवा कल्याण विभाग को भी तत्काल समाप्त किया जाए। हमारे विभाग में वर्दी का महत्व है, वर्दी अपने दायित्वों को भली भांति निर्वहन करना जानती है। हमारा हर एक जवान अपने वर्दी की दायित्व और गरिमा को भली भांति समझता है, अपने कर्तव्य निष्ठा को अपनी ईमानदारी के साथ पेश करता है। लेकिन सरकार मानो नींद में सोई नजर आती हो, कहीं ना कहीं वो अनसुना करने का प्रयास करती है। पीआरडी जवान चाहे धरना प्रदर्शन कर रहे हों या पत्र पर पत्र दे रहे हों या जनता दरबार में जा रहे हों या मंत्री के द्वार, लेकिन कामयाबी उनको आज तक नहीं मिली। उनका हक, उनका अधिकार जिन लोगों ने छीना है, उनके परिवार कभी सुखी नहीं रहेंगे। ये गरीब की आत्माएं रात दिन बद्दुआ देने का कार्य कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने एक जवान का अधिकार को नहीं मारा है, 35,000 उत्तर प्रदेश के पीआरडी जवानों के हक को मारा है। और उनके परिवार में 5 से 6 सदस्य हैं, यानी अनुमान लगा लीजिए कि 1.5 से 2 लाख लोगों के जीवन को तहस नहस किया है पिछली सरकारों ने। हमारा दिशा राइट चैनल का मौजूदा सरकार से विशेष रूप से कहना है कि इन 35,000 पीआरडी जवान का उद्धार जल्द से जल्द करो। इनकी समस्त सेवा हित अधिकारों को ध्यान में रखते हुए कोई बड़ा फैसला करो, जिससे इनके परिवार के जीवन की गुजर बसर अच्छी हो, सरकार के प्रति इनके परिवार की मानसिकताएं अच्छी हो। ऐसा नेक कार्य करने की उम्मीद है हमारे दिशा राइट चैनल को सरकार से। सरकार व शासन प्रशासन यदि हमारे दिशा राइट चैनल की इस आग्रह को नहीं मानता है, तो दिशा राइट चैनल इन गरीब परिवार पीआरडी जवानों की समस्याओं को दिखाने के लिए बाध्य होगा, क्योंकि वीडियो के माध्यम से उन आहत पीआरडी परिवार के जवानों के सदस्यों की जो है बददुआएं और झिझकियां सामने नजर आएंगी, जिससे कहीं ना कहीं सरकार की बेइज्जती होना संभव है। तो हमारे दिशा राइट चैनल की विशेष आग्रह है शासन व प्रशासन से कि समय रहते इन पीआरडी जवानों की समस्त इच्छाओं को पूरा कर दिया जाए। शासन प्रशासन इन प्रताड़ित पीआरडी जवानों की समस्याओं को इतना भी नजरअंदाज न करे तो शांत पृथ्वी के अंदर दहकते लावा की भांति कभी न कभी फूटकर एकदम से बाहर आ जाए और सत्ता के गलियारे को तहस नहस कर दे। फिलहाल हमारे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के वीर पीआरडी जवान बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के बनाए हुए उस कानून का पालन करते हैं। उन्हें उम्मीद है कि कानून जरूर कभी न कभी इनकी सुनेगा। बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हर एक
अधिकार उस गरीब तबके तक पहुंचना चाहिए जिसका वो हकदार है। उसको समय रहते उसका अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन इतना विलंब जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं धैर्य पर भारी पड़ रहा है। फिलहाल पीआरडी जवानों का मानना है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पीआरडी जवानों के जीवन में बहुत कुछ बदलाव किया है, लेकिन बदलाव जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं उसकी रफ्तार बहुत कम नजर आ रही है, जिससे पीआरडी जवानों का जीवन लगातार पिछड़ता चला जा रहा है। उत्तर प्रदेश के वासी अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। पीआरडी जवानों का बैकग्राउंड स्तर इतना मजबूत भी नहीं है कि वो अपनी आर्थिक तंगी से बाहर निकल सके। ऐसे में पीआरडी जवानों को एक ही मात्र सहारा है, वो है उनकी मासिक आय। यानी पीआरडी जवानों को जो 12 महीना रोजगार नहीं मिल रहा है वह सबसे बड़ी मुसीबत का कारण बना हुआ है। ऐसे में सरकार का दायित्व बनता है कि इन पीआरडी जवानों को 12 महीना रोजगार मुहैया कराने का पूरा प्रयास करे। साथ ही वर्ष में वर्दी भत्ता, धुलाई भत्ता व इनके मानदेय में वृद्धि करने का पूरा प्रयास करे। समय की मांग है कि इनका मानदेय 2 गुना किया जाए। लेकिन पीआरडी जवान न्यायालय के उस आदेश का इंतजार कर रहे हैं कि कब न्यायालय के आदेश को मानेगी उत्तर प्रदेश सरकार, कब उनकी ख्वाहिशों को पूरा होते हुए देखेंगे या पीआरडी साथी व उनके परिवार वाले। अगर जीवन ही न रहे तो क्या फायदा ऐसे हित अधिकार की लड़ाई को लड़ने से? क्या उम्मीद जताना शासन व प्रशासन से जब उसकी इच्छा ही न पूरी हो? और क्या चुनना ऐसी सरकार को जो उनकी इच्छाओं को ही न पूरा कर सके? तो साथियों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। इसके साथ ही हम अगली वीडियो में आपको उन अहम बिंदुओं के तहत जानकारी देंगे जिससे कमजोर पड़ रहे हैं पीआरडी जवान। क्यों पीआरडी जवानों की अंतर आत्माएं टूट रही हैं? क्यों उनकी एकता में बिखराव हो रहा है? क्या कारण है कि हर जनपद के जवान एक दूसरे से नहीं जुड़ पा रहे हैं? संगठन क्यों नहीं चल पा रहे हैं? कानूनी प्रक्रिया में इतना विलंब क्यों हो रहा है? और उसकी समस्या का हल क्या है? किस प्रकार से पीआरडी जवानों को उनकी समस्याओं से मिलेगी निजात? और कानूनी प्रक्रिया किस तरीके से लड़नी है? हर एक अहम बिंदु पर हम चर्चा करेंगे अपनी वीडियो के माध्यम से। कहते हैं हर एक वीडियो में अलग अलग विशेष जानकारी दी जानी चाहिए। एक ही वीडियो में अपनी सारी जानकारी साझा कर देना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना होता है। और हर एक वीडियो को हर एक शख्स कभी ना कभी जरूर देखता है, इसलिए हर एक वीडियो में हर एक विशेष पहलू को रखना चाहिए जिससे हर एक दर्शक हमारे चैनल से लगातार जुड़ता रहे और उसको हर एक वो तथ्य की जानकारी मिलती रहे जिसका वो आकांक्षी है, यानी उसकी उम्मीदों को कहीं ना कहीं जागरूक करता रहे हमारा दिशा राइट चैनल। इसलिए हमारा दर्शकों से विशेष अनुरोध है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप लोगों के लिए हम बहुत ही लेटेस्ट जानकारी लाने वाले हैं, वो भी ऐतिहासिक फैसलों के तहत, न्यायिक फैसलों के तहत, आत्मिक फैसलों के तहत, साहसिक फैसलों के तहत। हमारी हर एक वीडियो हर एक पीआरडी जवान को जागरूक करने का पूरा प्रयास करेगी। हर एक भारतीय नागरिक के अंदर वो जोश पैदा करने का कार्य करेगी जिसके माध्यम से वो अपने हर एक संघर्ष की लड़ाई को समय रहते लड़ सकेगा। इसलिए आज की वीडियो में प्यारे दर्शकों यहीं तक। आगे हम एक नेक व आपके हित के योग्य बिंदु के साथ फिर मिलेंगे। तब तक दीजिए विदाई। जय हिंद, जय भारत हमारे प्यारे दर्शकों।